सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी यूट्यूब में मेरे भाई गुरु बहन देखते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम एक शिव चर्चा कथा लाए हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक दारू पीने वाला का है, पति पत्नी का कहानी है। देखिए, पति कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी भगवान साक्षात दर्शन दिए हैं और भगवान बहुत कुछ दे दिए उनको। और पत्नी 24 घंटा पूजा करती थी, फिर भी उनको दर्शन नहीं दिए। आज इसी के आधारित हम एक चर्चा कथा लाए हैं, शुरू से सुनिएगा। एक गांव में एक पति पत्नी किसान थे। उसका पत्नी थी जो बहुत दिन से वो शिव के गुरु मानी थी, शिव चर्चा में जाती थी, प्रतिदिन भगवान को मंदिर जाके पूजा पाठ करती थी, भोग लगाती थी, तब वो खुद भोग खाना खाती थी। तो और उसका पति जो थे बहुत दारू पीते थे, बहुत दारू, किधर से भी आते थे खूब दारू पीते थे। वो भगवान को थोड़ा सा भी नहीं मानते थे, थोड़ा सा भी नहीं भगवान को मानते थे कि भगवान है। और तो और जब पत्नी जाती थी ना तो बहुत गुस्सा करते थे दारू पी के, और खूब गाली देते थे अपने पत्नी को कि तुम ये सब ढोंग करती है, तेरा भगवान है ये नहीं है, खाली फालतू के ढोंग कर ले चलती है। उसका पत्नी भी जो थी पति को भी खूब गाली देती थी गुस्सा से। तो इस तरह से बहुत दिन चल रहा था और उसका पति दारू पी के अपना अनशन बकते चल रहा था, उसका कोई मतलब नहीं रहता था। तो एक ऐसा दिन आया, उसका पत्नी मंदिर जा रही थी पूजा करने के लिए, भटर भटर पूजा पाठ करती थी और घर के गुस्सा से उसको मन में एनीटाइम मतलब क्रोध चलते रहता था। तो भगवान भी परीक्षा लेने के लिए, भगवान सोचे कि इतना ही पूजा पाठ करती है, देखते हैं तो कितना पूजा करती है, कितना मानती है, हमको थोड़ा सा परीक्षा हम लेते हैं। तो पूजा करने के लिए अपना जल्दी बदी काम के चक्कर में जल्दी जल्दी सोचती थी जाके मंदिर जाएंगे, जल्दी से पूजा करेंगे और घर लौटेंगे। तो एक दिन भगवान वहाँ उसको एक बूढ़ा के रूप में आए, पूरा बूढ़ा गंदा कपड़ा पहना हुआ, और वो आ गए, सामने खड़ा हो गए और बोल रहे हैं कि बेटी कहाँ जा रही है, थोड़ा सुनो, देखो ना हमको बहुत कस के भूख भी लगा है, बहुत गंदा कपड़ा है, सो हमको थोड़ा सा मदद कर दो ना, बहुत दिन से नहाए नहीं है, गंदा कपड़ा है, थोड़ा सा चलो ना बेटी, मदद कर दो ना, फिर तुम जाना जहाँ जा रही हो वहाँ पर जाना। तो कहती है ये बुढ़वा के कुछ तो मिला नहीं, हम ही को रास्ते में मिले, पटक के हमको टोक के रोकने लगा, हमको जल्दी जाना है मंदिर, वहाँ पूजा करके फिर हमको अपना घर जाना है। और पति प्रति उसका बात तो चलबे कर रहा था, अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रही थी, पर वो गुस्सा वो बुढ़ा पर भी निकाल दे रही थी। बोली कि कुछ नहीं मिला और कोई नहीं दिखा रास्ता में, हमें दिखे जो बीच रास्ता में हमको टोक के बोल रहे हैं नहवाने के लिए, हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम मंदिर जा रहे हैं अभी पूजा करने के लिए, हम नहीं नहा पाएंगे, नहीं खाना खिला पाएंगे, जाओ और किसी को देखो और हम मंदिर चलते हैं। तो वो चली गई मंदिर पूजा करने के लिए। जब मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई तब तक वो बाबा जो क्या थे वो दूसरा रास्ता में जा रहे थे, तब तक उसका पति जो थे जो पूरा दारू पी के पूरा एकदम ऐसे से करते आ रहे थे, पूरा मतलब नाशा में थे। तब वो हटा गए। तब बाबा बोलते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है, सो थोड़ा हमको नहा धो दो ना, बड़ी कस के भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। तो दारू तो पियल था, तो वो चौंक गया कि रे है कौन बूढ़ा, इतना बूढ़ा गया है, ये नहाने बोल रहा है, भूखे हैं, चलो कोई बात नहीं, आज हम कुछ तो हम कहीं तो हमको जाना है नहीं, चलो हम इसको नहा दे लेते हैं, नहा धो के थोड़ा जो मेरा खाना बना के मेरी पत्नी रखी है वही खाना हम दे देते हैं खाने के लिए। और वो नहा धो के बुढ़वा के अच्छा से जो खाना बना के रखी थी, जो उसका लिए खाना था, वो खाना दे दी उसको खाने के लिए। तब खा वो ले लिए। जब बाबा खाना खा लिए उसके बाद बोलते हैं बाबा से, दारू जो पियल था वो किसान से बोलते हैं कि बेटा हमको आत्मा तो ठंडा हो गया, खा लिए बेटा, अब हम लग रहा है कि मेरा जान लौट के आया है, नहीं तो हमको तो लग रहा है हम चल ही जाते, अगर तुम हमको खाना नहीं देता ना तो हम लग रहा कि हमको चल ही जाते, जिंदा नहीं रहते, पर तू हमको खाना खिला दिया बेटा, अब मन हमको लग रहा है हाँ हम जिए हैं, हम खाना आत्मा भर गया बेटा, इतना तो हमका खाना खिलाया ना कि भर गया आत्मा, कितना जन्म का लगता है खाना खा लिए ऐसे। अब बोलो बेटा तुमको क्या चाहिए, क्या लेगा तुम हमसे बेटा बोलो।
तो वो दारू पीने वाला इंसान क्या मांगेगा। वो कहता बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पीने के लिए 1 बोतल दे दीजिए ना, हम वही वाला पियेंगे और हमको कुछ नहीं चाहिए। बाबा बोलते नहीं बेटा बोलो तुमको क्या चाहिए। फिर बोलते हैं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पीने के लिए 1 बोतल दे दीजिए, वही हमको सबसे बड़ा धन हो जाएगा और हमको कुछ नहीं चाहिए। बाबा भी सोचते हैं ये गजब के हैं, हम दे रहे हैं वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा बार भी बोल रहे हैं बेटा, तीसरा बार बोल रहे हैं तू लो, तुम बोलो, हम तुम जो मांगेगा हम तुमको देने के लिए तैयार हैं, लो मांगो क्या चाहिए। तो फिर तीसरा बार में भी कह रहा है हमको 1 बोतल चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 बोतल हमको पीने के लिए शराब दे दीजिए बस हो जाएगा। तो बाबा बोले शराब तो हम कहीं से ला पाएंगे नहीं बेटा, तो ये काम करो, लो हम तुमको जड़ी देते हैं, ये जड़ी को तुम बढ़िया से रखो और जब भी चाहे ये जड़ी को बढ़िया से कपड़ा में बांध के रखो और जब भी चाहे जड़ी से तुम बोलना, मन ही मन बोलना कि हमको ये चाहिए, जो चीज़ तुम इस जड़ी से मांगेगा ना वो तुमको पूरा हो जाएगा और संभाल के रखना बेटा, और हम जा रहे हैं। इतना बोल के और बाबा चले गए। जब चले गए बाबा तो वही जड़ी से मन ही मन कहा था कि बाबा तो हम पीने के लिए बोतल मांगे, 1 बोतल तो हमको दिए नहीं, जड़ी पकड़ा के चल गए, अब हम जड़ी से क्या मांगे। फिर देखते हैं जड़ी से मांग के अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जड़ी को बोलते हैं कि आज मेरा घर में जो भी था हम खिला दिए, तो मेरी पत्नी आएगी तो हमको फिर से बहुत गाली देगी, तो मेरा घर में खाना वाना हो जाए, आ जाए, मेरा पीने के लिए भी मिल जाए, मेरा जो भी घर में कमी है मेरा पूरा हो जाए। इतना बोले ने उसका घर भंडार भर गया, पूरा भंडार भर गया। उसका पत्नी मंदिर में है तब तक पूरा भंडार भर गया इसका घर, अनाज से, सोना चांदी जो अनो धनो सब भर ये गया एक जड़ी से। जब भर गया उसका पत्नी आई मंदिर से और कहती है कि ये सब क्या देख रहे हैं, क्या ये सब कहाँ से आया। पति बोलते हैं कहाँ से आया, तुम तो पूजा करने गई थी ना, तो कहाँ भगवान दिए, देखो तुमको दिए भगवान, तू प्रतिदिन पूजा करने जा रही है और हमको गरिया रही है, तो देखो तुम क्या कमा के लाई, देखो हमको भगवान दे दिए, देखो इतना हमको भगवान इतना सारा दे दिए। तब बोले कि बताइए सब कहाँ से आए, हमको अच्छा से बताइए। उसको पत्नी तो चौंक गई कि इतना घंटा के अंदर इतना अन्न धन से भर कैसे गया। तो पति बोला कि तुम भगवान के इतना पूज रही फिर भी भगवान नहीं दिए, हम देखो भगवान को नहीं पूजे फिर भी हमको भगवान भर दिए। तब बताया कि मेरा यहाँ एक बाबा आए थे, बाबा बहुत गंदे थे, हमको बोले नहवाने के लिए खाना मांगे, तो हम अच्छे से नहा धो के और उनको जो हमको मेरे लिए खाना रख दी थी हम उनको दिए खिला। तो हमको बोले बाबा क्या चाहिए, क्या मांगो, तो हम तो सिर्फ 1 बोतल मांग रहे थे, पर देखो कितना सारा बाबा दे दिए हमको, कितना सारा भर दिए हम लोग को घर में। उसका पत्नी बोली चौंक रही है कि बाबा तो हमसे भी भेटाए थे, लेकिन हम कहाँ हम बाबा से मांग पाए न कहाँ हम दर्शन पर कर पाए। हम इतना दिन पूजा पाठ किए अब फिर भी मेरा कुछ नहीं दिए, नहीं हमको दर्शन दिए, और एक भी दिन भगवान को नहीं माने, भगवान तो दुनिया में है ये नहीं बोल रहे थे, फिर भी भगवान आके दर्शन दे दिए यार, इनको कहा तो इतना कुछ हो गया। तो दोस्तों भगवान भाव देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं, पूजा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं डेली भगवान को नाम लीजिए या डेली ओम नमः वो नमः करके नमः शिवाय करके अब जपते रहिए 24 घंटा, वो भगवान नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं। भाव जिसका आत्मा में कि हाँ है मेरा लिए भाव उसका पास, उन्हीं को देते हैं और उन्हीं को दर्शन भी देते हैं। उनको मोह ममता लगा, वो तो नहीं जाने कि भगवान है, लेकिन वो लगा कि कोई तो आत्मा है इसका पास, इसको आत्मा है, इसका आत्मा में भूख लगा है तो हमको मांग रहे हैं खाने के लिए, नहीं उसको खाना दे देना चाहिए। ये भाव देखे भगवान उनका पास कि हाँ भगवान नहीं बोले कि जित कोई भूखा आ रहा है तो उसको मत खिलाओ और जाके मंदिर में पूरा दूध गिरा दो, और वही दूध कोई पीने के लिए मांग रहा है तो उसको नहीं दो, भगवान नहीं कहते हैं। भगवान बोलते हैं तू मेरे लिए लाया है,
लेकिन कोई अगर पीने चाह रहा है तो उसको पिला दो, हम खुश हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। तो वो नहीं पीता है, समझिए हम पीते हैं, भगवान को ये कहना है। तो दोस्तों, आज का मेरा शिव चर्चा कथा यहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जब लिखिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।